हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बायोफिलिक भागीरथी मोर। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ वैक्सीनेशन, जिसको हम टीकाकरण बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खासकर 12th स्टैंडर्ड, नीट और एम्स के लिए आपका ये टॉपिक है। अब हम यहाँ पर वैक्सीनेशन को देखें तो वैक्सीनेशन जो निकल कर आया है वो बैका शब्द से, ठीक है। और बैका का मतलब होता है काऊ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, जिन्हें हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? एडवर्ड जेनर है, ठीक है। अब यहाँ पर उससे पहले अगर हम देखें तो वैक्सीन किस तरीके से बनाई जाती है किसी चीज़ की, तो यहाँ पर लिखा गया है वैक्सीन इज प्रिपरेशन और एक्सक्रेट, मतलब वैक्सीन बनाने के लिए एक्सक्रेट, ठीक है, आप डेड, हमको क्या लेना है? डेड, और मरे हुए जीवों को लेना है, और एटोमिनेटेड मतलब उससे कुछ ज़्यादा, उससे जो मैटर हमको प्राप्त करना है उसको। अब मरे हुए वैक्सीन को, मरे हुए ऑर्गेनिज्म को लेने के लिए ये नहीं कि पूर्ण रूप से ही मरे हुए ऑर्गेनिज्म को लेना है। एटोमिनेटेड यहाँ पर कह सकते हैं वीक होने चाहिए, कहने का मतलब वो मरे ना हो, वीक ऑर्गेनिज्म को लेना है, ठीक है। जैसे कि पैथोजन मतलब आप जानते हैं रोग को करवाने वाले। तो जो रोग को करवाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको वीक होने चाहिए, मतलब मूल रूप से वो मरे ना हो। एटोनेटेड होने चाहिए, ठीक है। अथवा प्रोवाइड टेम्पोररी परमानेंट एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या होता है? जब हम वैक्सीन को देते हैं तो उसके बॉडी में कुछ एक्टिवेशन चालू होती है, और पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो क्रियाकलाप शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो चेंजेज आते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लेना है? डेड हुए मतलब मृत हुए, मतलब मतलब हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते, वीक ऑर्गेनिज्म को लेना है, जो पूर्ण रूप से मतलब अस्वस्थ हों उनको लेना है। एटोनेटेड पैथोजेंस को लेना है। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक ये वैक्सीन बनाई है और इस वैक्सीन में उस ऑर्गेनिज्म के ले लेना है, और उसको लेने के बाद किसी भी पर्सन के अंदर जब हम क्या करते हैं, इस इंजेक्शन को इनटेक करते हैं, डालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी सिस्टम चालू हो जाता है। जब उसको हम देते हैं तो प्राइमरी स्टेज चलती है, और जब उसमें एक्टिवेशन चालू होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी, मतलब उसके अंदर जो एक्टिविटी चलती है उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो जब हम देंगे तो प्राइमरी होगा, और जब हम दूसरे बार उसके अंदर जो एक्टिविटी होगी उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। अब देखिए, ये जो आपकी बेस्ड होती है, ये मेमोरी बेस्ड होती है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन बनाने से पहले हमको डेड अथवा एटोनेटेड ऑर्गेनिज्म को उससे कुछ बड़े स्तर पर लेना है, और उनको ले करके एक इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पर्सन में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये किस पे होनी चाहिए? बेस्ड होनी चाहिए मेमोरी पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस, मतलब इंजेक्शन देने के बाद, जैसे कि कोई एक बच्चा है, आप उस बच्चे को ले गए इंजेक्शन करवाने के लिए, तो उसके पहले आप पहले उसको वैक्सीन करवाए, वैक्सीन दिए, अब उसके अंदर जो चेंजेज आए, ठीक है, उसके अंदर जो बदलाव आए, उसमें जो परिवर्तन आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जैसे फिर से एक बार सुनेंगे, जैसे हम कोई बच्चा है उसको हम ले करके गए उसको वैक्सीन देने के लिए, और उसमें वैक्सीन करवाने के बाद ये सारी चीज़ें, उसके अंदर जो चेंजेज आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा गया प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस, मतलब उसकी बॉडी किस तरीके से एक्टिवेट होती है, किस तरीके से उसके अंदर चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, उसी को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होती है? कुछ एंटीबायोटिक होती हैं, यहाँ पर लिखा गया एंटीबॉडी अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन जब देंगे तो उसके अंदर कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। चेंज अकर इन बॉडी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है। यहाँ पर उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जब वैक्सीन हम देते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, ये पूछा जाता है कि बाइंड कौन किया था, मतलब खोज तो कौन किया था? फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन थे?
एडवर्ड जेनर, लेकिन नाम कौन दिया था? पास्चर ने दिया था। कौन दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। ठीक है, लुईस पास्चर ने वैक्सीन का जो है नाम दिया था, वो खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। अब यहाँ पर वैक्सीनेशन टू एंटीबॉडीज, कौन सी वैक्सीन बनाए थे वो? कौन सी एंटीबॉडीज की वैक्सीन बनाए थे? रेबीज। ठीक है, कहीं कहीं आपको हाइड्रोफोबिया भी लिखा मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए पास्चर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? रेबीज का जो टीका था उसको बनाया था। कहीं कहीं आपको हाइड्रोफोबिया भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप बहुत पहले सुने होंगे, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो वैक्सीन दी जाती है। क्या दी जाती है? पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन पहले की फॉर्म में, ये क्या है? इनएक्टिवेटेड एक फॉर्म है और एक लाइव है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्या होता है? दिस इज ओल्ड मेथड, ये पुराना मेथड होता है, जिसको खोज कौन किया था पोलियो की? साल्क ने किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टर्म लिखा है IM। IM का मतलब होता है, I मीन्स इंट्रा और M मीन्स मस्कुलर। ठीक है, उसके यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या किया जाता था? पोलियो लगाया जाता था ना, पोलियो वैक्सीन लगाई जाती थी। बट ये मेथड ओल्ड हो चुका है, अब एक नया मेथड आया है लाइव। लाइव में न्यू मेथड चलता है, जिसकी खोज कौन किया था? सेबिन ने किया था। कौन किया था? सेबिन ने। अब यहाँ पर लॉन्च टू WHO ने, कुछ WHO ने लॉन्च किया है अपना, कहने का मतलब कम्युनिटी बनाया है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, प्रोग्राम, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस सन में WHO ने बनाया था? 1974 में। ठीक है, एग्जाम्पल टू एक्सपर्ट किस पे किया था उन्होंने? अपना WHO ने शुरुआत किसकी की थी? डिप्थीरिया का। जैसे डिप्थीरिया का वैक्सीन बनाना है, उस पे इन्होंने 1974 में जो है अपना WHO ने इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया था। अब इसमें डिप्थीरिया हो गया, इसमें आपका पेरचुसेस हो गया होगा, टेटनस हो गया, ठीक है, मेजल्स हो गए, और इसमें TB हो गई आपकी, और पोलियो। इतने 6 आपके जो है इसमें इंक्लूड किए गए थे। टू वैक्सीन ऑल वर्ल्ड, मीन्स ये पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी वैक्सीन जो है WHO ने लॉन्च किया है। अब इंडिया में कब हिट किया था ये? इंडिया में देखा जाए तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इंडिया में कब इसको जो है लॉन्च किया गया था? 1995 में। ठीक है, और इन्होंने किस पे जो है अपना प्रयोग किया था? कोलेरा के वैक्सीन पर और टाइफाइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन कितने प्रकार की होती है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसको अच्छे से पढ़ें। यानी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, आई डू नॉट गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।